हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न। सो आज फिर डेली करंट अफेयर के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें और लाइक ज़रूर करें। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आपने बेल आइकन को क्लिक किया है सब्सक्राइब करके तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आते होंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, पूरा एंड तक वॉच करें। सो स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया समर ट्रेड्स। एचडीएफसी बैंक ने व्यापारियों और स्वरोजगार वाले और वेतनभोगियों दोनों ग्राहकों के लिए एक विशेष समर ट्रेड्स अभियान की घोषणा की है। अभियान के हिस्से के रूप में बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खर्च करने वालों के लिए बड़े उपकरणों पर के लिए नो कॉस्ट ईएमआई और ज़ीरो डाउन पेमेंट चुनिंदा ब्रांडों पर छूट और कैशबैक की पेशकश करेगा। नेक्स्ट, डीएलएफ के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए कुशल पाल सिंह। डीएलएफ ने 4 जून 2020 को केपी सिंह की जगह उपाध्यक्ष राजीव सिंह को कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। केपी सिंह अध्यक्ष एमेरिटस के रूप में एक गैर कार्यकारी भूमिका में बने रहेंगे। गैर कार्यकारी निदेशक कंपनी के अध्यक्ष केपी सिंह 5 दशकों से अधिक समय तक मामलों के शीर्ष पर थे। डीएलएफ का मुख्यालय दिल्ली, भारत में है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में शुरू हुई ड्राइव थैंक्स मॉम। मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान 5 जनवरी 2020 से शुरू किया गया है। इस अवधि के दौरान लगाए जाने वाले सभी पौधों को प्रत्येक कर्मचारी की मां के नाम पर एक पट्टिका के साथ लगाया जा रहा है। कर्मचारी अपनी मां की तरह ही पौधे की देखभाल करेंगे। नेक्स्ट, गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा। गुजरात सरकार ने राज्य में व्यक्तियों, उद्योगों और व्यवसायों की सहायता के लिए 14,000 करोड़ रुपए के गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है। पैकेज में व्यक्तियों, वाणिज्यिकी प्रतिष्ठानों और औद्योगिक संस्थाओं के लिए संपत्ति कर, बिजली बिल और मोटर वाहन कर को आंशिक रूप से माफ करते हुए 2,300 करोड़ रुपए की राहत शामिल है। सरकार उद्योग को 3,038 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दे रही है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस हर वर्ष 6 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन रूसी साहित्य के जनक के रूप में मान्यता प्राप्त अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिन को चिन्हित किया। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 2010 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। रूसी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली स्लाव भाषा है। नेक्स्ट, भारत चीन शांतिपूर्ण चर्चा के लिए सहमत। भारत और चीन शांतिपूर्ण चर्चा के माध्यम से अपने मतभेदों को संभालने के लिए सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव ने 5 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चीनी विदेश मामलों के महानिदेशक वू जियांगहो के साथ बातचीत की। दोनों पक्षों ने वर्तमान घटनाक्रम सहित द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की। नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय ने शुरू की एक प्रतियोगिता। आयुष मंत्रालय ने 5 जून 2020 को मेरा जीवन मेरा योग अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में बताया था कि यह प्रतियोगिता विश्व भर में सभी के लिए खुली होगी। इसमें भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को आयुष मंत्रालय को टैग करके सोशल मीडिया अकाउंट पर 3 मिनट तक के वीडियो पोस्ट करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट, हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च की 3 एडवाइजरी। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 3 एडवाइजरी लॉन्च की है।
यह एडवाइजरी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज की एडवाइजरी, लैंडफिल रिक्लेमेशन की एडवाइजरी और ऑन साइट और ऑफ साइट सीवेज मैनेजमेंट प्रैक्टिस पर एक ड्राफ्ट एडवाइजरी। नेक्स्ट, आई कमिट हैशटैग आई कमिट पहले की शुरुआत। बिजली मंत्री आर के सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हैशटैग आई कमिट अभियान की शुरुआत की है। यह एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित की है। यह भारत के लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करने के लिए सरकारी और निजी कंपनियों के विविध स्पेक्ट्रम को एक साथ ला सकता है। यह पहल एक ऊर्जा तन्यक भविष्य के निर्माण के विचार पर केंद्रित है। नेक्स्ट, संहिता में संशोधन के लिए सरकार ने जारी किया अध्यादेश। केंद्र सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में संशोधन के लिए अध्यादेश पेश किया है। इसके तहत कोविड-19 महामारी के कारण चूक के लिए नई दिवालिया कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। 25 मार्च 2020 से पुनर्भुगतान पर डिफ़ॉल्ट को निश्चित अवधि के लिए दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, सरकार ने की 2 अध्यादेशों की घोषणा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद करने के उद्देश्य से 2 अध्यादेशों को प्रख्यापित किया है। यह किसानों के उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश और मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अध्यादेश 2020 पर किसान समझौते हैं। हाल ही में इन 2 अध्यादेशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जागरूकता अभियान। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्गों पर तनाव और पशु मृत्यु दर रोकथाम पर एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है। देश में हर वर्ष लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। मंत्रालय मार्च 2021 तक इन आंकड़ों को 20 से 25% तक नीचे लाने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट, शहरी वन कार्यक्रम का शुभारंभ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहरी वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तमाम बाधाओं के बावजूद देश अपने समृद्ध संस्कृति के माध्यम से दुनिया की 8% जैव विविधता को संरक्षित केरल में सफल रहा है। प्रारंभिक चरण में इस कार्यक्रम के तहत देश के 200 निगमों और शहरों में वन विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित एनजीओ ने जीता WHO पुरस्कार। WHO ने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी को एक गैर सरकारी संस्था वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। इसे बिहार और झारखंड में पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट और हुक्का पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया था। यह केंद्रीय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रहा है ताकि धूम्रपान रहित तंबाकू के उपयोग को रोका जा सके। नेक्स्ट, ब्रिटेन ने की आभासी वैश्विक टीका सम्मेलन की मेजबानी। ब्रिटेन ने वैश्विक वायरस वैक्सीन की आपूर्ति और टीकाकरण में सहायता के लिए 6 बिलियन यूरो के फंड को सुरक्षित करने के लिए अपना समर्थन देने के उद्देश्य से 4 जून 2020 को ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया। इस आभासी कार्यक्रम में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और देश के नेता शामिल हुए। शिखर सम्मेलन ने वैश्विक वैक्सीन गठबंधन गावी को अपना समर्थन देने का वचन दिया है। नेक्स्ट,
मास्टरकार्ड ने लॉन्च किया डिजिटल भुगतान समाधान। मास्टरकार्ड इंडिया, एक्सिस बैंक लिमिटेड और वर्ल्ड लाइन इंडिया ने डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल समाधान सॉफ्ट पीओएस लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। यह ऑफलाइन व्यापारियों और किराना स्टोर को अपने स्मार्टफोन उपयोग करके भुगतान स्वीकार करने में मदद करेगा। यह व्यापारियों को भारत क्यूआर सहित विभिन्न डिजिटल फॉर्म कारकों के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने, ग्राहकों को भुगतान लिंक भेजने और एनएफसी आधारित भुगतान स्वीकार करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट, प्रीतम सिंह का निधन। प्रशंसित प्रबंधन गुरु और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रीतम सिंह का जून 2020 में निधन हो गया। उन्होंने कई निजी कंपनियों में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया और लखनऊ में भारतीय प्रबंधन संस्थान के पूर्व निदेशक थे। वह 50 से अधिक शोध पत्रों के लेखक हैं और उन्हें भारत में विदेशों में प्रबंधन शिक्षक का अग्रणी माना जाता है। नेक्स्ट, जियो में निवेश करेगी अबू धाबी की कंपनी। अबू धाबी संप्रभु निधि मुबादाला इन्वेस्टमेंट कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में 1.85% के बदले 9,093.66 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह रियल डिजिटल इकाई में छठा निवेश है। मुबादाला द्वारा निवेश जो संपत्ति में लगभग 229 बिलियन डॉलर का प्रबंधन करता है, 4.91 लाख करोड़ रुपए के इक्विटी मूल्य और 5.16 लाख करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर जियो द्वारा जुटाई गई कुल राशि 87,655.35 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट, आरबीआई ने स्थापित किया 500 करोड़ का कोष। आरबीआई ने क्रिएशन 500 करोड़ पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है। यह टियर 3 में से टियर 6 केंद्रों और पूर्वोत्तर में पॉइंट ऑफ सेल बुनियादी ढांचे की तैनाती को प्रोत्साहन करेगा। पीआईडीएफ एक सलाहकार परिषद के माध्यम से शासित होगा और आरबीआई द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किया जाएगा। नेक्स्ट, एडिडास मानुषी छिल्लर ब्रांड एम्बेसडर। एडिडास की भारतीय शाखा ने पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। वे खेल की शक्ति के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा करते हुए अधिक महिलाओं को फिटनेस के लिए प्रेरित करने के लिए एडिडास के मिशन का नेतृत्व करेंगी। छिल्लर रणवीर सिंह, रोहित शर्मा, हिमा दास और 20 से अधिक अन्य एथलीटों सहित अन्य एडिडास एम्बेसडर में शामिल हो गई। नेक्स्ट, भारत करेगा 2022 एएफसी महिला एशियाई कप की मेज़बानी। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने 1979 के बाद पहली बार भारत को 2022 महिला एशियन कप की मेज़बानी अधिकार से सम्मानित किया है। एएफसी महिला फुटबॉल समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। फरवरी 2020 में एएफसी महिला फुटबॉल समिति ने भारत को मेजबान बनने की सिफारिश की थी। टूर्नामेंट संभवतः 2020 के उत्तरार्ध में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, टेक महिंद्रा ने किए एक पहल पर हस्ताक्षर। टेक महिंद्रा ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ सरकारों को संयुक्त जलवायु विज्ञान के साथ अपने कोविड-19 रिकवरी प्रयासों को संरेखित करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा कंपनी ने भी 2016 में 1.7% से अक्षय ऊर्जा के उपयोग को 2020 में 18% तक बढ़ाने के लिए एक अल्प उत्सर्जन तकनीक का रास्ता अपनाया है। इसने 2025 तक ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा है। नेक्स्ट,
राहुल श्रीवास्तव रोमानिया में अगले राजदूत। वरिष्ठ राजनयिक राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल श्रीवास्तव 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उनके शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। नेक्स्ट, केरल ने लागू की खाद वन परियोजना। विश्व पर्यावरण दिवस पर केरल का पहला फूड फॉरेस्ट पलक्कर जिले के अट्टापडी के आदिवासी इलाकों में तैयार किया जा रहा है। यह केरल में जनजातीय व्यापक विकास कार्यक्रम का एक हिस्सा है और केंद्र सरकार की महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के साथ सहयोग में कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना का लक्ष्य अट्टापडी में 1992 आदिवासी गांवों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। सो इसी के साथ फ्रेंड्स, आज की ये डेली करेंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोग ने इसे पूरा एंड तक सुना होगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना भी ना भूलें। सो कल फिर मिलते हैं डेली करेंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय।